नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरमिंदर सूरी चैट्स इमिग्रेशन से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ ऑफ फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, एक टिप देने वाला हूं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, हरमिंदर जी, प्रूफ ऑफ फंड्स में जब हम बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, कितनी पुरानी होनी चाहिए, कितने फंड्स होने चाहिए, क्या जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स आप तक पहुंचाने वाला हूं जिससे कि आपके वीजा एप्लीकेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। सो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आइए बताता हूं मैं आपको कि बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या जरूरी होता है। सो सबसे पहले जो है, आप किसी भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 4 से 6 महीने पुरानी हो, एटलीस्ट 4 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए। एकदम से आप पैसा डालें और बैंक स्टेटमेंट लगा दें तो उससे वीजा के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आई नो बहुत लोग करते हैं, कई बार तुक्का लग भी जाता है, लेकिन डजंट मीन कि हमेशा ये सक्सेसफुल रहता है तरीका। जिनका तुक्का लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके प्रूफ ऑफ फाइनेंस की वजह से ही उनका अप्रूव हो जाता है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर उनका वीजा लग जाता है और उनको लगता है कि हाँ, हमने तो अभी फ्रेश अमाउंट डाला था उसमें तो हमारा वीजा लग गया तो सबका लग सकता है। दैट्स नॉट ट्रू। सो एटलीस्ट 4 मंथ्स पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट थिंग इज कि आप मेक श्योर करें कि उसमें अमाउंट जो हो एटलीस्ट 10,000 कैनेडियन डॉलर्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए। जहां भी आप रहते हैं उसको आप डॉलर में कन्वर्ट करके मेक श्योर कीजिए कि 10,000 डॉलर के करीब वो अमाउंट बनता हो। नाउ अगेन एम्फसाइजिंग ऑन दैट अमाउंट, ऑन दैट थिंग कि जो 10,000 डॉलर से फ्रेश नहीं होना चाहिए। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं कि आपने 10,000 डाल दिया किसी से पकड़कर और उसके बाद वो 10,000 ही उसमें पड़ा हुआ है 6 महीने तक, और उसके बाद आपने स्टेटमेंट जब निकाली उसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है और आपने वो स्टेटमेंट यूज कर ली एप्लीकेशन के टाइम। ये मत कीजिए। आपको मेक श्योर करना है कि जो 10,000 आपने डाला है उसमें से कभी 50,000 निकल रहा है, कभी 25,000 निकल रहा है, कभी 1 लाख निकल रहा है, लेकिन हाँ उसके बाद आ भी रहा है। तो ऑन एन एवरेज आपको पिछले 6 महीनों में ये बताना है कि आपका 5.5 से 6 लाख या जितना भी अमाउंट आपका बनता है कन्वर्ट करने से, तो उतना अमाउंट आपका 10,000 डॉलर के करीब आपके बैंक में पड़ा हुआ है पिछले 4 से 6 महीने के अंदर। एक बात और ध्यान रखें कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आना चाहते हैं तो एक जॉइंट अकाउंट जरूर खुलवाएं। जॉइंट अकाउंट खुलवाकर आप उसमें पैसा डालें और उसमें ट्रांजैक्शंस करें। ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं जैसे कि कोई आपने यूटिलिटी बिल पे कर दिया, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया, या कोई ट्यूशन फी पे कर दी अपने बच्चों की। ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस आपने दिखाते रहना है और जॉइंट अकाउंट का बहुत फायदा हो जाता है जब आप दोनों हस्बैंड और वाइफ एप्लीकेशन सबमिट करते हो। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको बहुत ही ध्यान से करनी होती हैं। बहुत लोग ये मिस कर जाते हैं स्टेप्स। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी स्टेटमेंट अभी रेडी नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी वीजा बिल्कुल ना लगाएं। अगर आप वेट कर सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि अपनी स्टेटमेंट एटलीस्ट बिल्ड कीजिए 4 से 6 महीने तक एंड देन अप्लाई फॉर द वीजा। उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आपका वीजा लग जाएगा, बट हाँ, उससे चांसेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो से आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है वो आपके काम आएगी। और इसके अलावा आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गए आपके जहन में तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं और मैं उन्हें आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा एक और इमिग्रेशन रिलेटेड टिप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।